आज का साल तेरी जिंदगी को बदल देगा। और आज ये साल तेरी जिंदगी में एक अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवन बदल देने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो अपने नया साल मुबारक। देखो कुछ लोग ऐसे उग्रवादी बन के बैठे, पूरा लपेट लपेट के। कौन है ब्लैक शोर में व्हाइट चुन्नी के पीछे? अरे दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलो भाई। हैप्पी न्यू ईयर। आशीष दो ने जो आशीष ताड़ी नहीं मारनी, हाथ मिलाओ उन्हें आशीष दो। आप सभी लोग जो आशीष आप देना चाहते हो आशीष उन्हें दो। हालेलुया। ऊपर आवाज आ रही है? ऊपर नहीं आ रही, ऊपर नहीं आ रही, बाहर आ रही है। हालेलुया। जितने लोगों को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो कर दो। शायद साउंड में कोई दिक्कत आ गई है, तो अगले संडे तक हम इसको ठीक। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि वचन न दे सके, और हम दे के जाएंगे यहाँ से। वो कुछ भी कर ले। और किसके पास नहीं? सबको बोलो सीढ़ियों पे आजा, सीढ़ियों पे तेरी बिछा दो बोले। कोई बात नहीं, बाइबल में लिखा जो वचनों के भूख और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। जिनको भूख और प्यास है वो सड़कों पे खड़े होकर भी सुनेंगे। ये सीढ़ियों पे दरी बिछाओ और सब लोग वहीं बिठाओ। ये लखा क्या कर रहा है? दरी बिछा। दरी बिछाओ, फटाफट सबको यहीं बिठा दो। और किसके पास नहीं थी बाइबल? सब हो गई। हालेलुया। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई है वो सारे भी, उनको भी एडजस्ट करो फटाफट। नहीं हो सकते कोई बात नहीं, सीढ़ियों पे तो बैठेंगे ही। टक्कर मारते हैं। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल निकाल लो। सभी जन अपनी बाइबल निकाल लो। नया नियम मती। बाबू आगे हो, बिल्कुल आगे हो, बिल्कुल आगे आगे हो, बिल्कुल। उसका 8 उसका 5 से हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ आ जाओ, बिल्कुल यहाँ आ जाओ। चलो बाबू आगे हो, मम्मा आगे हो। भाई एक बार और बोलना। मती 8 उसका 5 हम निकालेंगे। नया नियम की पहली पुस्तक मैथ्यू 8 वर्ष 5 से हम पढ़ेंगे। एक सूबेदार का विश्वास। मती 8 उसका 5 हम पढ़ेंगे। मती 8 का 5 जी। दूसरा वचन लूका 8 उसका 43 निकालेंगे। वहां पे आप बुक मार्क लगा लो, पेन रख लो, उसको अंडरलाइन कर लो। बाइबल में वचन निकालने के अपने आस पड़ोस वालों की हेल्प करो अपने आप। लूका 8 उसका 43, मती 8 उसका 5। दूसरा लूका लूका 8 उसका 43 हम पढ़ेंगे। अब आवाज आ रही बाहर सबको? हाँ, साइड वालों से पूछो, ऊपर वालों से। और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक और, जितने भी लोग आपके साथ आए या आप या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज मैं सबके लिए अकेले के लिए प्रार्थना करूंगा। तो ये आपकी इच्छा है कि आप चुपके से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो। एक बार एक बंदे के लिए हमने प्रेयर करनी थी और वो ठीक भी हो जाता उस दिन, पर शैतान ने उसके मन में क्या डाला मैं नहीं जानता, वो पीछे से ही भाग गया। भैया मेरे को घर जाना, मेरे को रोटी बनानी है, चला गया। आज तक वो बीमार है। हालेलुया। मती 8 उसका 5 में पढ़ूंगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए,
परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और एक से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। पूरी चर्च बोले आमीन। लूका उसका 8 उसका 43। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जब अपनी सारी जीविका वैद्यों डॉक्टरों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, स्वामी तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। सब बोलो आमीन। आमीन। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर। अपनी बाइबल को बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हालेलुया। कर दी सबने बाइबल बंद। बाइबल ऐसा अब मत छेड़ो भाई, किसी को मत छेड़ो। बाइबल ऐसा बताती है कि सूबेदार यीशु मसीह के पास आके कहता है कि मेरा जो सेवक है वो बहुत बीमार है और वो मरने पर वाला है। ऐसी एक और किस्सा, एक राजा अपने बेटे के लिए घोड़े पर सवार होकर भागता हुआ यीशु मसीह के पास पहुंचता और कहता है, जितना जल्दी हो सके मेरे साथ चल, इससे पहले कि मेरे बेटे की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं, चाह तेरा बेटा जीवित। इस सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, वो सूबेदार कहता है कि परमेश्वर, मैं अपने 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 नौकर चाकरों से, अपने चेलों, अपने दास दासियों से कहता हूँ कि जा, तो वो चले जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ आ जा, तो वो आ जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ ये कर, तो वह करते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, अथॉरिटी है, मेरे पास अधिकार है, इसलिए वो मेरी बातों को मानते हैं। हाँ के ना? हमारे देश का जो सीएम है, हमारे देश के जो पीएम है, अगर वो ये बोल दें कि कल से भाई लॉकडाउन है, तो हमें मानना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे पीएम और सीएम के पास क्या है, अथॉरिटी है, पावर है, अधिकार है। बाइबल ऐसा बताती है कि वो दास आके कहते कि प्रभु मैं अपने चेलों से कहता हूँ तो वो हो जाता है। एक काम कर, तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा दास घर बैठे चंगा हो जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ने कहा ठीक है, जहां तेरा दास जीवित। और लिखा, जब वो वापस पहुंचता अपने महल तक, तो उसको महल से पहुंचने से पहले खबर आती है कि वो ठीक हो चुका है। और दूसरा जो राजा होता है, उसको घर पहुंचने से पहले खबर आती है कि उसका लड़का जीवित है और मरा नहीं है, जिंदा ठीक हो चुका है। एक लहू बहने वाली स्त्री जिसको 12 साल से ब्लीडिंग हो रही थी और रुक नहीं रही थी, बाइबल ऐसा बताती है कि उन्हें सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, हर एक वैद्य के पास वो गई, और हर किसी से मिलने के बाद, सारा पैसा मिलाने के बाद भी उसको हीलिंग नहीं मिली, उसको चंगाई नहीं मिली, वो ठीक नहीं हुई। एक बार जब यीशु मसीह सड़क से गुजर रहे थे, उसके घर के बाहर से, तो उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ है, मैं यीशु मसीह से मिल तो नहीं सकती, पर अगर मैं इसका आंचल या इसके कपड़े का कोई हिस्सा भी छू लूंगी तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊंगी। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब उस रास्ते से निकल रही थी, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छू लिया, गिरते टाइम धक्का मुक्की में छू लिया, और लिखा उसका लहू बहने का रोग खत्म हो गया। कल परसों नहीं, उसी सड़क पे खत्म हो गया। और यीशु मसीह ने पलट के क्या जवाब दिया, सुन के हैरान होती। उन्होंने कहा, मुझे किसने छुआ? पतरस और बाकी चेले कहते, प्रभु इतनी भीड़ है, पूरी दुनिया तुझे छू रही है, पूरी दुनिया तुझ पे गिर रही है, सब नहीं छुआ? कहता नहीं,
मेरे अंदर से पावर निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकले, किसी ने तो छुआ है। ये वचन ये साबित करता है कि छूने वाले बहुत सारे हैं, पर सामर्थ्य निकाल के कोई एक ले जाता है। ये वचन ये बात साबित करता है कि यीशु मसीह की सेवा करने वाले बहुत सारे हैं, पर बहुत कम ऐसे चरवाहे हैं जो सामर्थ्य के साथ पूरी जगह को हिला के चले जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ पूरी भीड़ मुझे छू रही है, पर कोई एक ऐसा आया था जिसने मुझे छू के मेरे अंदर से सामर्थ्य निकाली है। हालेलुया, हालेलुया। जब बाइबल ऐसा बताती है, उस लड़की को पता लगा मैं छुप नहीं सकती, तो उसने सामने आके बोला कि मैंने छुआ है। और यीशु मसीह उसका विश्वास देख के हैरान हुए। किसने भीड़ में जाते हुए सोचा कि मैं इसके कपड़ों को छू लूंगी तो ठीक हो जाएगी, वो हो भी गई। एक सूबेदार ने कहा अगर तू मेरे को अभी बोल देगा कि जा तेरा लड़का ठीक है, तो मेरे को विश्वास है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा कहता तू बोल देगा मेरा दास अगर मरेगा नहीं ठीक रहेगा, तो मेरे को विश्वास है वो हो जाएगा। और इन तीनों का विश्वास पूरा हुआ। पतरस का विश्वास, वो कहता है अगर तू प्रभु मसीह है तो मुझे बोल पानी पर चलकर आने के लिए, तो मैं आऊंगा। तो यीशु मसीह कहते हैं उसका विश्वास था कि अगर ये मसीह है तो मैं चल के जरूर जाऊंगा, अगर ये मसीह नहीं हुआ तो मैं ही डूब जाऊंगा। लिखा उन्हें नाव से पैर उतार के समुद्र में रख दिया और वो चल के चला गया यीशु मसीह तक, विश्वास करके चला गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। 12 आवाज आ रही मेरी? लिखा यीशु मसीह कहते हैं सारी भीड़ गिरी पड़ती, पर एक इंसान ने मुझे ऐसा छुआ है जिसकी वजह से सामर्थ्य बाहर निकली है। 120 लोग हो, चाहे 500 लोग हो, चाहे सर 5000 लोग हो, उनमें से बहुत से कम और रेयर ऐसे लोग होते हैं जो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकाल के ले आते हैं, जो अपने पिता से वो चीज ले लेते जो उनकी होती है। किसी बाप के 5 लड़के होते और 5 में से 4 ऐसे होते जो कहना नहीं मानते, नशा करते हैं, गलत आदतों में होते हैं, पर उनमें से एक ऐसा आज्ञाकारी पुत्र होता है जिसको बाप पूरी जायदाद लिख के दे देता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये कहानी सेम उसी तरह जब पूरी भीड़ उसे छू रही थी, उन्होंने कहा कोई एक ऐसा आया है जिसने मुझे छुआ है, जेन्युइन बंदा ही। यानी कि वो कह रहे हैं सब मेरे पीछे चलने वाले नहीं है, वो एक ऐसा आया जो मेरे पीछे चलने वाला था, जिसने साबित किया है कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूं और तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जब गोलियत के सामने जाता तो सारे लोग कहते गोलियत 9 से 10 फुट का एक दानव आदमी था, उसकी तलवार इतनी बड़ी थी कोई इंसान उस तलवार को उठा नहीं सकता था। सोचो तो 10 फुट का आदमी आपके सामने खड़ा होगा और उसके ऊपर लोहे का कवच होगा, वो कितना भारी इंसान होगा। और दाऊद एक 14 साल का छोटा और दुबला पतला सा लड़का था जिसके चेहरे पर भी लाली चमकती थी, यानी कि वो बहुत बच्चा था, भी बड़ा भी नहीं हुआ था वो। हालेलुया। और लिखा जब वो गोलियत के सामने गया तो लोगों ने ये कहना कि तेरे को वो मार के ऐसी जगह फेंकेगा नजर नहीं आएगा, तू इतना सारा वो 10 फुट का दानव है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा दाऊद जब उसके सामने गया तो उन्हें कहा मैं विश्वास के साथ कहता हूं आज तेरा शव पक्षी खाएंगे और आज तेरा सर में तेरे धड़ से अलग करके तुझे मारूंगा और यहोवा मुझे जितवाएगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। ये वर्डिंग उसकी तब थी जब सर उसने लड़ाई शुरू नहीं करी थी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। ये तब उसने बातें करी जब उसके सामने खड़ा था और गोलियत भी जिंदा था। उसने विश्वास के साथ पहले ही कह दिया कि आज तू मेरे हाथों से मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब 400 बाल के नबियों ने ये कहा कि तेरा परमेश्वर सच्चा नहीं है, तो विश्वास के साथ बोलने वाला एलिया ये कहता कि आओ एक वेदी बनाते हैं, तुम भी अपने देवता को पुकारो और मैं भी अपने देवता को पुकारता हूं, अपने खुदा को पुकारता हूं। देखते हैं जिसके परमेश्वर ने धरती पर आग उतार दी उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। कहता ठीक है लगा लो फिर वेदी। और वेदी बनाई गई। वेदी बनाने के बाद सर उन्होंने सारा दिन सारी रात लगा दी, पर कोई एक पक्षी तक उतर के नहीं आया नीचे। और जब वो थकते चले गए तो कहते अब एलिया तेरी बारी है। एलिया आया। सर सुनो, उसने उस सिचुएशन को और खराब किया। उसने नॉर्मल नहीं रखा। उसने आके कहा एक काम करो, आग उतारे ना पहले इसको पानी से भिगा दो सारा। कहता पागल तो नहीं है, हम चिंगारी के लिए तरस रहे, ये पानी रोड रहा उसके ऊपर। कहता रोड डोल दिया पानी, इसको इतना पानी भरो कि इसमें से बह बह के बाहर निकले। सब देख रहे थे कर क्या रहे, ये पानी क्यों भरता जा रहा है। ऐसे तो अगर हाथों से भी आग लगा तब भी आग नहीं लग सकती फिर तो।
फिर उसने घुटने टेक और एक दो शब्द की प्रार्थना करी, प्रभु मैंने तुझ पे विश्वास करके चैलेंज दे दिया, अपनी आग उतार के साबित कर तू मेरे साथ। और लिखा स्वर्ग खुला और आग नीचे आ गया। और जितना पानी उसके अंदर भरा था वो सब सूख गया और आग लग गई वहां पे। और बाल के नबी शरीफ बन के फिर हाँ भैया तुम्हारा परमेश्वर तो सच्चा है, शरीफ मत बनो, तलवार ले मार सबको। एलिया ने ये नहीं कहा उनको, मान गए ना, देखा ना, नहीं, उसने पता है क्या कहा, मान गए तुमने घुटने टेक दिए, अब मार दे सबको, गला काट दे सबको। उसने ये नहीं कहा मेरा काम से तुम्हें दिखाना था मैं जा रहा हूं, नहीं सर, वो खत्म करके गया सबको वहां से। विश्वास के साथ उसने चैलेंज लिया था, वो विश्वास के साथ जीवन जीता चला गया कि परमेश्वर एक ना एक दिन मुझे बेटा जरूर देगा, क्योंकि उसने मुझे प्रतिज्ञा दी है कि आसमान के तारों के समान मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, समुद्र की बालू के समान तेरा वंश बढ़ाऊंगा। अब्राहम का ये विश्वास था सर कि उसने 100 साल इंतजार कर लिया, इसलिए आज उसका बेटा आज तक चलता आ रहा है, उसका वंश, और आगे भी चलता रहेगा। आमीन। ये विश्वास था सर। अब जो प्रकाशन मुझे देने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं आपको देता हूँ, ये नया साल सर विश्वास का साल है। आमीन। अगर आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आपके अंदर विश्वास नहीं, आपका ये साल दोबारा उसी पुराने साल की तरह बीतेगा जो 2020 और 2021 गया आपका, क्योंकि लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अभी मैंने पूरा वचन नहीं पढ़ा मत्ती 8 का 5 का, अभी उसके आगे पढ़ के बताऊंगा आपको। उसके आगे यीशु मसीह ने लिखा क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि अगर ये सूबेदार ये मानता है कि मेरे सिर्फ बोलने से इसका दास चंगा हो जाएगा तो वो हो गया। अगर ये लड़की ऐसा मानती है कि इसके छूने से ये ठीक हो सकती तो वो हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि आज यहोवा इस गोलियत जैसे इंसान को मेरे सामने से हटा देगा तो हट जाएगा वो। बहुत सारे लोग हैं सर जो आज भी यही सोच के हैं कि 2022 भी उनका वैसा ही गुजरेगा जैसे 2021 गुजरा है। आपके अविश्वास की वजह से, आपके शक की वजह से, आपके डाउट की वजह से, आपके कंफ्यूजन की वजह से आप हर साल सेम गुजारते हो। आज भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, किसी न किसी चर्च में सोच रहे होंगे कि अभी भी दिल्ली में या जहांगीरपुर में बेदारी आने में बहुत टाइम है। वो सोच रहे होंगे कि अभी 5 साल लगेंगे, अभी 6 साल लगेंगे, अभी 10 साल लगेंगे मसीहत बढ़ने में। मैं आपसे कहता हूँ इसी साल बढ़ेगा। और ये इस चर्च का विश्वास है। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं शायद अगले साल ठीक हो जाऊंगा, मैं शायद 2 साल चर्च आने के बाद ठीक हो जाऊंगा। मेरा विश्वास आप ठीक होके आज ही जाओगे, क्योंकि लिखा अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए होगा। हालेलुया। अब आप देख लो आपका विश्वास कैसा है। तुम क्या सोच के बैठे हो मैं नहीं जानता, आप क्या घर से प्लानिंग बना के आए हम नहीं जानते। मेरा विश्वास है जो होना चाहते वो अभी होगा। आमीन। लोगों का बिलीव है मैं 2 साल बाद शायद इस काबिल होगा कि अपनी गाड़ी खरीद के डालूंगा, मैं कहता हूँ इसी साल डालूंगा। ये मेरा विश्वास है। लोगों का विश्वास अगले 10 साल बाद हो सकता है भैया हम बड़ी चर्च लेंगे, मैं कहता हूँ सर अगले संडे लेंगे। ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास सर कैसा है ये आपके ऊपर और आपकी सारी चीजों पर डिपेंड कर जाएगा। आपका विश्वास है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ये ओके ठीक है, ठीक है सर आप कह रहे हो तो हो सकता है, फिर मेरा कभी भी काम सफल नहीं हो सकता, ठीक है फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। भैया आपका काम भी इतना अच्छा है, क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि मैं जिस काम में हाथ लगाऊंगा वो सफल होगा, इसलिए सफल हूँ। हालेलुया। कुछ लड़कियां सोच रही है अभी 2 साल है शादी, अभी 5 साल लगेंगे, अभी का भी तो पैसे भी नहीं जोड़े मम्मी ने मेरी, शादी कैसे करेंगे। अरे मेरा विश्वास है इसी साल शादी होगी। आमीन। इसी साल पैसे भी आएंगे। आमीन। आपका विश्वास ही सर आपकी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट, आपका विश्वास। शैतान मेरे को 10 बार ये बात बोलता है कैसे आज तक कोई बड़ी चर्च नहीं बना पाया, तू कैसे बना लेगा जब क्रिसमस की सभा हुई नहीं थी, कैसे कर तू टेंट लगा ले, खाली रहेगा वो, कोई नहीं आएगा वहां पे। मैंने उस शक को निकाला और मैंने कहा मेरा विश्वास है इसी क्रिसमस से बेदारी शुरू हो गई और इसी क्रिसमस से शुरू हो गई।
क्रिसमस में इतनी पब्लिक थी सर, अब मेरे को मजबूरन 3 लड़के खड़े करने पड़े लोगों को रोकने के लिए कि अंदर जगह नहीं है, और बाहर रुकवाया मैंने उन्हें कि अब अंदर कोई नहीं जाएगा। सोचो, जिन लोगों का विश्वास था हमें परमिशन नहीं मिलेगी, उन्हें नहीं मिली, सच में नहीं मिली, भले फिर वो कमिश्नर के पास क्यों न चलेंगे। मेरा विश्वास और हमारे लोगों का विश्वास था, जाओ बात करो, मिलेगी परमिशन। चर्च के लोग परमिशन लेने गए, मैं घर बैठ के प्रेयर कर रहा था, मेरे पे फोन आया, परमिशन मिल गई। जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए होगा। एक सूबेदार ने कहा, परमेश्वर अपने मुंह से कह दे, अपने मुंह से कह दे मेरा दास चंगा हो चुका है, मैं चला जाऊंगा ऐसे ही। लिखा, वो चला गया, घर पहुंचा, ठीक था वो लड़की बाहर निकल के कहती, यार इसको छूना तो मुश्किल है, बहुत भीड़ है, अगर मैंने इसके कपड़े छूने में ठीक हो जाएंगे। कपड़े छूने किसी तरह, उन्हें छू ले, लिखा, वो ठीक हो गए। विश्वास करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकाल के ले जाते हैं, जैसे वो लड़की ले गई उस दिन। अपना साल विश्वास के साथ शुरू करो। आज भी लोग कह रहे हैं इस साल मुश्किल है, मेरा कर्जा उतरेगा, इस साल भी ऐसे ही जाएगा। अरे बोल के शुरू करो, मेरा विश्वास है इस साल खत्म होगा सब कुछ। एक रुपया जब इस साल खत्म हो जाएगा मेरा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करो चाहे ना करो, वो आपके अंदरूनी रोगों को खत्म कर देने वाला परमेश्वर है। वो आपके नशों को खत्म कर देने वाला परमेश्वर है। आप सुनो, कई बार ऐसा होता है, मैं किसी के लिए प्रेयर करता हूँ ऑन द स्पॉट लोग ठीक हो जाते हैं, और कई बार मैं लोग के लिए प्रेयर करता हूँ वो नहीं ठीक होते, तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर ये क्यों नहीं ठीक हुआ, ये हो गया। परमेश्वर कहते हैं वो इंसान जिसके लिए तूने प्रेयर करी, वो विश्वास करके आया था कि आज जब मैं चर्च जा रहा हूँ तो मैं ठीक होकर चर्च से बाहर निकलूंगा, इसलिए वो ठीक होकर निकला है। और जिस दूसरे के लिए तूने प्रेयर करी वो सोच के आया था मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तूने प्रेयर कर भी दी, तब भी वो ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमेशा एक बात का जिक्र करती है, यीशु मसीह को जरूरत है कि आपसे कुछ पूछने की, अगर वो चाहे आपको मार दे चाहे आपको जिंदा खड़ा कर दे, हाँ के ना? तब भी वो लोगों से जाके क्यों पूछता था, तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? क्योंकि यीशु मसीह ये बात कहते हैं बार बार, जब तक भाई तू विश्वास नहीं करेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने ये बात बोली। आपके हस्बैंड शराब पीते, आपकी फैमिलियां खराब है, आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, पता नहीं कहां है, और आप आज चर्च डाउट करके आए हो, देखते हैं कुछ होगा तो ठीक है। कुछ लोग आए यहाँ पे, मैं उनसे मिला, उनका बेटे को मिर्गी थी, दौरे पड़ते थे, वो दौरे ठीक हो गए। उनके घर वाले कहते 1 महीना देखते हैं हम, अगर 1 महीने तक दौरा नहीं पड़ा तो यीशु मसीह को मानेंगे। ऐसे कर्म मत करो कि सर आपकी मौत में कीड़े पड़ जाए। आप यीशु मसीह से पंगे ले रहे हो। इंसान की सर हैसियत देखो, आप क्या कह रहे हो, मैं 1 महीने यीशु मसीह को चेक करूंगा। ऐसे ही लोग सर इतनी बुरी हालत में नहीं है, लोग परमेश्वर को चैलेंज करने इतने पागल हो चुके हैं, इतना शैतान उन्हें भरमा चुका है, अब वो परमेश्वर से सवाल करते हैं जाके। हालेलुया। आज जब खुद के अविश्वास की वजह से ठीक नहीं होते तो ब्लेम करते हैं चर्च को। इसी चर्च में सर हजारों लोग ठीक हुए, इसी चर्च में आधे से ज्यादा लोग बीमार के बीमार वापस चले गए, उनके अपने अविश्वास की वजह से। बाइबल में लिखा यीशु मसीह सामरिया में गए तो सामरिया वाले यीशु मसीह को गालियां देने लगे, यीशु मसीह को धुतकारने लगे, कोसने लगे। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा वहां अविश्वास होने के कारण यीशु मसीह ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा पाया वहां पे, और वापस आ गया। सोचो यीशु मसीह को क्या फर्क पड़ता, लोग माने चाहे ना माने, उन्हें चमत्कार करना वो तो कर ही देगा। नहीं, बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए होगा। ये साल आपका कैसा होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद डिसाइड करना। आपकी जिंदगी कैसे चलने वाली आगे ये आप डिसाइड करना, मैं नहीं। ये साल सर मैं पिछले साल की तरह छुट्टियां मार मार के गुजारूंगा, इस साल भी मैं संडे चर्च में छुट्टी मारूंगा, 2-2 महीने बाद शक्ल दिखाऊंगा परमेश्वर को, और वो भी तब जब फंस जाऊंगा पूरी तरह, तब आऊंगा चर्च में। या फिर परमेश्वर में वायदा करके जाता हूं, मेरा विश्वास है कि मैं वफादारी के साथ मेरे पिता इस सेवकाई में सेवा करने के लिए आऊंगा। अरे इस सर चर्च में सेवा करने के दौरान सर लोगों ने अपनी जिंदगी बदलती देखी, क्योंकि यीशु मसीह ने लिखा जो मेरी सेवा करते हैं उनका मैं आदर करता हूँ। पुराने नियम में लिखा मैं उन्हें पूछ नहीं सर ठहराता हूँ जो उसकी सेवा करते हैं।
कि परमेश्वर इस साल भी मैं सेवा छोड़ छोड़ के भाग जाऊंगा छुपके से। सब बिजी है, निकल जाओ फटाफट, कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हें दरी बिछवाने के लिए। सर निकल जाओ, पर आज ठंडा भाई, ठंडा पानी है, बर्तन धोने पड़ेंगे, इससे पहले मम्मी फटाफट खाना खाओ, निकल जाओ। भैया रोक लेंगे नहीं तो आप निकल जाओ सर। मैं इतनी ऊपर तक ये कर करके पहुंचा, मेरे को तो बल्कि मौका मिला अगर मैं दोबारा बर्तन धोने के लिए दोबारा जाऊंगा, मैं और आगे निकल जाऊंगा। मूर्ख है वो लोग जो ये सोच के सेवा छोड़ देते हैं, ठंड हो रही है आज पानी वाला काम नहीं करेंगे। जितना लिखा बाइबल ऐसा बताती, मसीही के लिए कष्ट उठाओगे उतना वो तुम्हें आशीष देगा। बाइबल में लिखा है ऐसा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने चर्च के लड़के ऐसे जो चर्च खत्म होने के बाद मेरे साथ चर्च का काम कराने कितनी कितनी दूर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संडे के अलावा और कोई छुट्टी नहीं होती। हालेलुया। ये आपका बीज है जो आप संडे छुट्टी मार के यहाँ बैठे हुए हो, ये आपका बीज है सर, ये आपकी मेहनत है जो आप यहाँ बैठे हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए काम होगा। हालेलुया। तैयार हो आज विश्वास के साथ साल करने के लिए? मेरा विश्वास है सर, मैं सच कह रहा हूं, और विश्वास के साथ साथ लिखा कर्म भी जरूरी है। बिना प्रार्थना के उत्साह और जुनून व्यर्थ है। आपको बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे चरवाहे, बहुत सारे वर्शिपर ऐसे मिलेंगे जो बातें करते हैं बेदारी की, पर प्रेयर आधा घंटा भी नहीं करते। वो बेबोस से बातों वाले लोग हैं, क्योंकि लिखा मेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में। आपको उतने घुटने भी टेकने पड़ेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है सर, इस साल आपके ब्लॉकों में से मसीहत पैदा होगी। आप जहां से भी आए हो, आप जहां से भी आए हो, सच कह रहा हूं। कल जब मैं 5 घंटे प्रेयर करके जब गया वापस सोने के लिए, तो मैं जब मेरा मन था, मैं कहा 5 घंटे हो गए भी और करते, पर मैं कहा नहीं, सुबह जल्दी भी उठना है। जब मैं वापस गया सोने के लिए, सुबह होने वाली थी, एक सर छोटा सा दर्शन मेरे को आया। मैं सुबह ही अपने पापा को बता रहा था ये बात कि मैं अपने चर्च से बाहर निकला हूँ और मेरे को रोज दर्शन नहीं आते, मेरे को रोज सपने आएंगे। तो जब भी कोई आता तो मेरे को परमेश्वर सपने में बता देता है कि ये मैंने तेरी प्रोफेसी करी है, इसको लिख के रख, तो मैं लिख लेता हूँ उसको। हाँ, ये चीज परमेश्वर की ओर से, नहीं तो सपने तो नहीं कितने सारे आते रहते। जब मैं निकला, मैंने देखा कि सिस्टर चेतनापुरी और मैं चर्च से बाहर निकल रहे हैं, और चर्च से बाहर निकलने के बाद सिस्टर ने मेरे को कहा कि चर्च में पैसे नहीं है, और मैं दर्शन में कह रहा हूँ, मैं कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर दे देगा। तो इतने में ही इनको आके एक बंदा कहता है, और बंदा को ना हमें नहीं पता, सिस्टर को आके एक बंदा कहता है कि गली के पीछे एक बंदा रहता है जो बहुत बड़ी एक मील का मालिक है, उसके पास जाओ। तो हम उसके पास चले जाते हैं, क्या खरीदने के लिए? आधा किलो दूध की थैली हम खरीदने जाते हैं। और जब वो दूध की थैली में देता तो हम उसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहता है कि तुम लोग तो सेवा कर दो, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं? मैं कहा हमारे को नहीं पता, हमने चर्च बहुत बड़ा कर लिया, इतने बड़े चर्च के लिए पैसे नहीं है। वो मील का मालिक मेरे को कहता है कि भाई आप मेरे साथ चलो। वो मेरे को अपने घर लेके जाता है, और मैं देख रहा हूँ पूरा दर्शन। मेरे को अपने घर लेके जाता और कहता पन्नी लाए कोई? मैंने कहा पन्नी तो नहीं है मेरे पास। कह रहा कोई पॉलिथीन हो कोई? मैंने कहा तो मैं कहता हूँ कि गौरव भाई है मेरे साथ, उनके पास बड़ी बड़ी पॉलिथीन होती है। तो इतने में मैं इनको फोन करता हूँ, इससे पहले मेरे को आगे कोई पॉलिथीन दे जाता है और कहता है पॉलिथीन खोलो। और मैं पॉलिथीन खोलता हूँ, बंदा जो मील का मालिक था अपने घर से बाहर निकलता है, और सर उसके हाथ में इतने सारे नोट है, 500 के 2000 के। सुनते रहना, इतने सारे नोट को लेके आके पन्नी में पलट देता है, और पन्नी हमसे उठाई नहीं जा रही। तो मेरे को वो कहता है कि ये पन्नी ले जाओ। मैंने कहा सर ऐसे कोई देख लेगा, गली में खड़े होकर मेरे को पैसे दे रहे हो इतने सारे? कहता नहीं आप ले जाओ, आप अपनी सेवा के लिए जो आपने करना है इसको करो। फिर एकदम से मैं जा रहा होता तो मेरे को वापस आवाज मारता, कहता नहीं 1 मिनट वापस आओ, और पन्नी है आपके पास? मैंने कहा नहीं। कहता आप अंदर आओ मेरे साथ। वो मेरे को सर अपने घर में लेके जाता है, और अंदर सर जितना बड़ा हमारा चर्च है, इतना ही बड़ा कमरा उसने पूरा नोटों से भर रखा है, इतना बड़ा। और मेरे को जाकर उसका लड़का भी उसके साथ, और उसका लड़का मेरे को कहता है कि आप परमेश्वर के दास हो, हम आपका बहुत आदर करते हैं, हम आपके यीशु मसीह को तो नहीं मानते, पर पता नहीं हमें क्यों ये मन कर रहा है कि हम आपको सब कुछ दे दे उठा के। कहता आप अंदर आओ, मेरे को बुलाता है, कहता आप परमेश्वर के दास हो? मैं कहा हाँ। कहते इन्हें कमरा खोलो, और सर मैं यूं देख रहा हूँ तो उसको एक कमरा पूरा भरा हुआ नोटों से। और वो मुझे कहता है जितना चाहिए उठा के ले जाओ, जितना चाहिए उठा के ले जाओ।
और मैं और मेरी सिस्टर हम ये सोच रहे उठाए कैसे इसको। आप सुनते रहो दर्शन कैसा था, मेरे को आज तक पूरे 5 साल में आज तक नहीं आया। मैं उस कमरे में खड़ा होकर मैं उसको कहता हूँ, मैंने उसको सर मैं कहा सर मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, मैं क्या करूंगा, ये तो खरबोर पे पड़े, मैं क्या सर पे मारूंगा इसको। और मैं उसको कहता हूँ मेरे को सर इतने से पैसों की जरूरत है, मेरे को ये काम करना था बस। वो कहता रुको यार तुम। उसने एक बहुत बड़ी पन्नी निकाली और उसके अंदर 500 2000 की गड्डियां थी उसके पास। उसने सारी उठा के उसके अंदर भरी और इतना भारी हो गया वो थैला। हम दोनों ने मिलकर वो उठाया और मैं जाते जाते उसको वापस पूछ रहा हूँ, मैंने कहा सर इतना कैश मैं बैंक में लेके जाऊंगा, मेरे को तो सरकार पकड़ लेगी। कहता आपको किसने कहा बैंक में लेके जाओ, ये पैसा लेके जाओ और अपने चर्च की प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके बाद तो इतना क्लियर दर्शन आज तक नहीं आया कभी इस चीज के लिए मेरे को। मैं सपने में उससे 4 बार पूछा है कि सर इतना कैश में लेके करके जाऊंगा, बैंक तो मेरे को सील कर देगा, इनकम टैक्स वाले मेरे घर आ जाएंगे। वो कहता आपको कहा किसी ने बैंक में ले जाने के लिए, इसको लेके जाओ और जाके क्लियर शब्द बोला अपने चर्च की प्रॉपर्टी खरीदो जाके, ये पैसे में तुम्हें इसलिए दे रहा। आपको सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउट में कि सन्नी भाई कह रहे हैं तो शायद बेदारी आनी, मैं सर सच कह रहा हूँ, आप सड़कों पे निकलोगे बेदारी बहुत बढ़ चुकी होगी। मैं आपके सामने प्रोफेसी करता हूँ, अगला क्रिसमस आने से पहले ये चर्च सर बहुत बड़ी हो चुकी होगी। आपको प्रोफेसी दे रहे वाली, अपने हाथों को उठा के जोर से बोलो आमीन। तैयार उस बड़ी बेदारी को देखने के लिए। हालेलुया। इस झांकरपुरी से हम कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है सर ये हमारा आखिरी साल हो, ये हमारा आखिरी साल हो चुका है, ये हमारा आखिरी साल हो सकता है, हमारा आखिरी संडे इस चर्च में हो सकता है अगले संडे तक हम दूसरे में होंगे। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हो सकता है ये हमारा लास्ट संडे है, क्योंकि मैं जितना जल्दी चाहता हूँ मैं ऐसे चला जाना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है अगले 5 साल बाद नहीं, इस अगर परमेश्वर मेरे को बड़ी जगह दे रहा है तो वो खाली बिठाने के लिए नहीं दे रहा, वो भरने के लिए दे रहा है उसको। हालेलुया हालेलुया। आज आप देख रहे हो कहां तक लोग बैठे ऊपर तक, और शैतान पूरी कोशिश करे इनका साउंड सिस्टम बंद कर दो, पर बंद नहीं होगा सर, अब तो खुलने की बारी आई। अब तो एक बात याद रखना, चींटी आपने देखा कभी, चींटी के आगे आप हाथ रख दो, वो आपके हाथ में टक्कर खा के दोबारा मुड़ के चली जाएगी, वो रुकती है क्या? आप चींटी का रास्ता फिर रोक दो, वो फिर मुड़ के इधर से चली जाएगी। आप रोकते हो सर, आप दुखी हो जाओगे, वो नहीं दुखी होगी। आप वही हो, आपके आगे हाथ रखेंगे हम मुड़ के निकल जाएंगे। हाँ, कोई आपके आगे हाथ रखेगा आप यहाँ से मुड़ के निकल जाना। जैसा तुम्हारा विश्वास होगा, बाइबल ऐसा बताती मत्ती 8:5 में लिखा, वैसा तुम्हारे लिए होगा। अब आपका विश्वास क्या कहता है मैं नहीं जानता, पर जीसस ग्रेस चर्च का विश्वास ये कहता है इस साल बेदारी आएगी। और इस विश्वास के अनुसार हम काम भी करेंगे। हम वो वाले लोग नहीं है पास्टर जी आगे माइक में शोर मचा के चले गए, बेदारी आएगी चलो घर चलो, प्रेयर वेयर नहीं करते हम, अपने जॉबों वो पे जाओ बिजी रहो। बेदारी सर आएगी नहीं, लानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये आएगी नहीं, लानी पड़ेगी। बेदारी यही है सर। बहुत सारे लोग हैं जो गलत चर्चों में धक्के खा रहे हैं। कुछ लोग, मेरे पास रोहतक से फोन आया, वो सिस्टर मेरे को ऑनलाइन सुनते अभी भी सुन रही होगी, कहते हमारा पास्टर तो कहता है रक्षाबंधन में ना लो, ये कर लो वो कर लो, मरे का खाना भी खा लो, क्रिया भी चले जाओ। बेदारी का मतलब क्या है? इन लोगों को सही चर्च पहुंचाना, ये बेदारी है। बहुत सारी चर्चेज में आज भी ऐसे पास्टर है जो फिल्मी गानों पे नाचते हैं, चर्च के यूथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे, उन लोगों को निकाल के सही चर्चों में पहुंचाना ये बेदारी है। सर क्रिश्चियन तो बहुत सारे, मसीह तो बहुत सारे, उन्हें सही तरीके से लेके आना हमारी जिम्मेवारी। सोचो अगर वो सारे लोग हमारी तरह प्रेयर करने लग जाए तो 1 महीना लगेगा सिर्फ पूरी झांकरपुर को लाने के लिए। अगर सिर्फ 4 दोस्त, शद्रक, बेशक, अब्दनेगो, दानियल, इन 4 लोगों की वजह से जब पूरा देश हिल सकता है, हम तो यार कितने सारे हैं। उन 4 लोगों ने मिलकर हिला दिया उस जगह को। सिर्फ क्या करते थे वो लोग? प्रेयर करते थे। ये चर्च बातों वाली नहीं, यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं, वो जिंदगी बदलने के लिए आया। हालेलुया हालेलुया। आप यहाँ बैठे हो तो परमेश्वर की कोई योजना है कि इस साल वो आपकी एक नई शुरुआत करे। आमीन।
मैं आज आपके लिए प्रार्थना करके जब भेजूंगा, मेरा विश्वास है कि आप यीशु मसीह के करीब आओगे। और जिसके लिए आप लोग प्रेयर करोगे वो लोग यीशु मसीह के करीब आएंगे। कि जैसा तेरा विश्वास होगा तैयार हो, अपना विश्वास सुधार के। शक करने के लिए तैयार हो, क्या करने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को उठाओ। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। जहाँ वे ते जान चली जाए, तेरा ईमान ना जाए। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ आवे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ आवे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी आवाज़ आवे। यीशु दा सिपाही आ जरूर लड़ागा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। ओ मैं विश्वास करांगा। आरे अड़ाल जो वीर गे, जो करे ईमान दे योगे। मौत जो ललकार गए, सदा यीशु दे होवे। आरे अड़ाल जो वीर गे, जो करे ईमान दे योगे। मौत जो ललकार गए, सदा यीशु दे होवे। मौत जो ललकार गए, सदा यीशु दे होवे। यीशु मेरे नाल मैं कदे ना हारांगा। यीशु मेरे नाल मैं कदे ना हारांगा। आप लोग मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा। आप मिला के गाओ भाई। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। ओ मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। ओ मैं विश्वास करांगा। मेरे हाथों में उठाओ। मेरे खुदा, ये साल जो मेरे पिता से शुरू होने वाला, मेरे पिता हम डरने के लिए नहीं, विश्वास करने के लिए बुलाए गए। मेरे पिता, हम अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं कि मेरे परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि ये साल तू मेरा बेहतरीन बनाने वाला है। ये साल तू मेरा अद्भुत बनाने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ ये साल वो चीजें होंगी जो आज तक नहीं हुई। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता ये मसीहत बढ़ते जा रही है। मेरे पिता ये वचन सदा के लिए और इस पूरे साल के लिए मेरे जीवन में सदा के लिए ठहरे जाए। मैं इस वचन को धारण करता हूँ, अपने हाथों को उठा के अपने मन में धारण करता हूँ कि पूरे साल या पूरी जिंदगी मेरे अंदर कभी शक या डाउट ना आने पाए। जो वायदे तूने मुझे किए मेरे पिता, वो इस साल पूरे होंगे। मेरी प्रार्थनाएं पूरी होगी इस साल यीशु के नाम में। मेरा जैसा विश्वास होगा मेरे लिए वैसा होगा। मेरे खुदा ने प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो कि मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लाइफ में चेंज लेके आएगा। मैं विश्वास करता हूँ सर मेरा घराना बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लोग नशा छोड़ देंगे। हम विश्वास करते हैं कि इस साल ये प्रार्थना हमारी पूरी होगी। यीशु नासरी के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से तारीफ करो यहोवा की, जोर से।